एक गांव में एक बड़ा सा घर था। उस घर का मालिक बहुत मालदार था। वो घर बड़ा शानदार और गांव में सबसे अनोखा था। गांव के बाहर हर तरफ हरियाली थी। उस घर को गांव वाले बड़े ताज्जुब से देखते थे। लेकिन उस घर का मालिक बड़ा बेरहम दिल था। वो किसी के साथ अच्छा बर्ताव ना करता। घर का मालिक हर वक्त अपनी ही बारे में सोचता रहता था कि किसी तरह मैं और मालदार हो जाऊं, मेरे पास और माल आ जाए और गाड़ी आ जाए। उसका पेट कभी नहीं भरता था, हर वक्त इसी सोच में पड़ा रहता था। उसके घर में एक गरीब लड़का काम करता था। वो बहुत गरीब घर से था। वो पूरे दिन काम करता और उनके ताने सुनाता। वो उससे बहुत काम लेते, मगर कभी उसके साथ अच्छी तरह ना बोलते, बस काम लेते और ताना देते रहते। विशाल गरीब था, इसी वजह से उसको सारी बात सुननी पड़ती। विशाल मन ही मन में सोचता, काश मेरे घर वाले गैब ना हो तो मुझे ताने सुनने ना पड़ते। विशाल के घर वाले भी विशाल के साथ अच्छा बर्ताव ना करते। विशाल की हालत आंधी ही आंधी एक बहुत बड़ी परेशानी की हो गई थी। विशाल अब सायारी ना उसके घर वाले उसकी इज्जत करते और उसको दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता। विशाल अपने बाबा के पास खड़ा था। उसके बाबा ने उसको कहा, विशाल, सुबह जल्दी उठकर जल्दी से काम पर जाया कर। अगर काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? रोज काम पर जाया कर, एक भी दिन की छुट्टी ना किया कर। अगर तूने छुट्टी की तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। अब जा जल्दी काम पर, बस मुझे पैसे चाहिए। विशाल गांव के बाहरले रास्ते से काम पर जाया करता था। आज विशाल बहुत गमगीन था। विशाल अपने आप से बात करता हुआ कहने लगा, हाय, मेरी जिंदगी ना, मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते ना, वो जिनके घर में काम करता हूँ मैं। क्या करूँ? क्या सुबह से शाम तक काम करता हूँ और कोई मेरे साथ अच्छी तरह बोलना भी पसंद नहीं करता। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ? तो मैं बड़ा गमगीन हूँ। ना कोई मेरे साथ बोलता, ना मेरा हाल पूछता। मैं तो अपने घर वालों से कुछ मांगता भी नहीं हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा किया जाता है। विशाल वहां पहुंचा ही था जहां वो काम करता था। उतनी ही देर में घर की मालकिन जो सीढ़ी से नीचे आ रही थी, विशाल को देखकर गुस्से में बोली, विशाल, जल्दी आया कर। इतनी देर में क्यों आता है? हम तुझको पैसे इसलिए देते हैं कि तू अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से जाए। मैं जब तुझे घर जाना हो मुझसे पूछ कर जाया कर। अगर तू बगैर पूछे गया तो हम तुझे काम से निकाल देंगे। अब जा, ऊपर जाकर काम कर और सारा काम ध्यान से और अच्छी तरह करना। विशाल ने ऊपर जाकर काम करना शुरू किया और काम करता रहा। घर की मालकिन वहीं बैठी हुई विशाल को देख रही थी और विशाल को बता रही थी कि ये इस तरह कर। विशाल सोचता कि अजीब जिंदगी है, मैं काम कर रहा हूँ और ये आराम से बैठी हुई है। वहाँ घर का मालिक पहुँचता है और वो भी आराम से रहता। उसे कोई टेंशन ना थी। वो भी पूरे दिन मजे में रहता, पूरे दिन घूमता और आराम से घर में आ जाता। अगर परेशानी है सारी विशाल को। विशाल के काम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मालकन से पूछकर वो घर आया और बिस्तर पर लेटकर खुद से बातें करने लगा। ना जाने कभी हम भी अमीर होंगे या नहीं। उम्मीद है नहीं। मुझे तो लगता है कि हम पूरी जिंदगी दूसरों के घर में काम करते रहेंगे, ऐसे ही ताने सुनते रहेंगे। बस हमारी उम्मीद रह जाएगी बड़े आदमी बनने की, क्योंकि ना हमारे पास जमीन है, ना कोई काम है, ना हमारे पास अच्छा घर है। इतनी सी उम्र में मुझे दूसरों के घर में काम करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में अपने बाबा से पूछना चाहिए। चलो सुबह पूछता हूँ। विशाल सुबह के वक्त अपने बाबा के पास गया डरता हुआ और अपने बाबा से बोला, बाबा, क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे और दूसरों के यहाँ काम करते रहेंगे, या हम कभी अपना काम करेंगे जिससे हमें दूसरों की सुननी ना पड़े और ना इतनी मेहनत करनी पड़े? उसके बाबा ने गुस्से में कहा, विशाल, चुप कर, बस अपने काम पर ध्यान दे। मुझे ये उल्टी सीधी बातें पसंद नहीं। मैं तुझे क्या कहा था कि बस अपने काम से काम रख और मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू दूसरों के घर काम करता है, बस मुझे पैसे चाहिए। अब जा यहाँ से काम पर। विशाल चुप होकर वहां से चल दिया। अब विशाल के गम और मायूसी की कोई हद न थी। विशाल हर रोज की तरह अपने खाने का टिफिन लिए हुए बहुत ही मायूस होकर जा रहा था और कहता, ऐसी क्या बात है जो हर कोई मेरे साथ सही बात करने को भी तैयार नहीं? मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं कहा, फिर मुझे बाबा ने इतनी सुना दी।
मुझे इतनी नफरत करते हैं सब। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मेरे बाबा मुझे कह सकते थे कि बेटा एक दिन हम जरूर मालदार बनेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे और सुना दी। विशाल गमगीन होकर वहाँ पहुँचा जहाँ काम करता था। आज विशाल को उन्होंने बहुत काम बता दिया था। उसे काम करते करते रात हो गई। पूरे दिन काम करने के बाद और रात को देर तक काम करने के बाद विशाल की हालत खराब हो गई थी और वो हार कर कहने लगा, मेरी मुसीबत और बढ़ती जा रही है। रात भी बहुत होगी और काम बाकी है। मेरे घर वाले भी आराम से सो गए और यहाँ वाले भी। मुझे तो सही तरह सोना भी नहीं मिलना आज। मुझे सुबह भी जल्दी आना पड़ेगा। ना इनको कुछ पता, ना घर वाले मेरी परेशानी को समझ रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस परेशानी में हमेशा दबा रहूंगा। रात बहुत हो गई। विशाल अभी काम ही कर रहा था। गहरी रात होने के बाद विशाल का काम खत्म हुआ। अब गांव में हर कोई सो गया। गांव में सन्नाटा छाया हुआ। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। विशाल को डर लग रहा है। विशाल के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। विशाल घर जा रहा था, मगर डर से सहमा हुआ और खुश्ता हुआ। विशाल ये चाहता था कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। गांव में दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। विशाल उसी रास्ते से जिससे हर रोज घर जाता था, कांपता हुआ जा रहा था। उसे अचानक एक बड़ा सा अब विशाल क्या करे? वो और डरने लगा और आगे बढ़ता रहा डरता हुआ, और उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ना वो भाग सकता, ना वो कहीं छुप सकता था। इस आदमी ने विशाल को रोका और बोला, बेटा डरो मत, तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। शायद अगर मुझसे हुआ तो मैं तुम्हारी परेशानी ठीक करने की कोशिश करूंगा। बताओ जरा मुझे। और इतनी रात को कहां से आ रहे हो? विशाल का थोड़ा डर खत्म हुआ और विशाल ने सारा कुछ बता दिया। विशाल की परेशानी सुनकर वो आदमी बोला, देखो बेटा, परेशानी सबको आती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और चली भी जाती है, कभी देर से, कभी जल्दी। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ नहीं देते, इसलिए ताकि तू खुद से कमाना सीख जाए। तू हर मेहनत करने वाला बने, दूसरों के सहारा लेने वाला ना बने। वही, मेरे पास ये पैसों की पोटली है, इसे लेकर जा, इससे घर बना और अपने माँ बाप दे और अच्छा सा काम कर। विशाल खुशी खुशी अपने घर जाता है। इस बार वो समझता है कि उसके बाबा उसके साथ क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। विशाल इस पूरी को अपने बाबा को जाकर देता है। उसके बाबा पूछते हैं, ये क्या है? कहां से लाया है इसको? क्या है इसके अंदर? विशाल बोल, मैं क्या पूछ रहा हूँ। विशाल ने अपने बाबा को सारी बात बताई। उसके बाबा बहुत खुश हुए। अब उन्होंने अपना एक बड़ा सा घर बनाया गांव के बाहर। वो घर उस घर से जहां विशाल काम करता था बहुत अच्छा था। विशाल के सब घर वाले भी उस घर में बहुत मजे से रहने लगे। इस कहानी से हमने सीखा कि हर वक्त टेंशन में रहना सही बात नहीं। न जाने किसकी कब किस्मत बदल जाए। ज्यादा पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना ये ज्यादा अच्छी बात है।